जय हिंद दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह रोशन और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रुद्राक्ष ट्यूटोरियल्स में। आज हम जानेंगे जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। दोस्तों, इसके पहले में मैं एक वीडियो बना चुका हूं पादप कोशिका और जंतु कोशिका के अंतर का, तो वो थोड़ा सा डिटेल में जानकारी थी, बहुत विस्तृत जानकारी हो गई थी। इसलिए मैं सोचा कि क्यों ना बच्चों के लिए ऐसा एक वीडियो बनाया जाए जिससे कि बच्चों को पादप कोशिका और जंतु कोशिका का अंतर बहुत ही सरलता से याद रहे और वो अच्छे से लिख भी सकें, अच्छे से बता सकें। तो हम शुरू करते हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। हम लोग इसमें एक ट्रिक का प्रयोग करेंगे। तो ट्रिक जानते हैं, ट्रिक से क्या होता है कि ऐसा एक फार्मूला बन जाता है जिससे कि साधारणतः याद करने में आसानी होती है। तो हम लोग इसको याद करने के लिए हम एक ट्रिक का ये प्रयोग करेंगे। कोशिका हरि के से, ये क्या है, हमारा ट्रिक है। तो हम एक छोटा सा हम लोग ट्रिक का प्रयोग करेंगे जिससे कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका का कम से कम 5 अंतर हम लोगों को समझ में आ जाएगा। तो वो क्या है ट्रिक? कोशिका हरि के से, मतलब इसको हम लोग साधारणतः ऐसे भी बोल सकते हैं, कोशिका हरि के से। तो हम लोग लिखेंगे इसको, कोशिका अलग और ह अलग, री अलग रहेगा, के भी अलग रहेगा और से भी अलग रहेगा। इससे क्या होगा, हमारा 5 अंतर हम लोग को आसानी से याद हो जाएगा। मतलब एक अंतर ये, और दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, 5वां ये। इस प्रकार से हमें 5 अंतर बहुत ही सरलतापूर्वक याद हो जाएगा, जिसको बताने में हमें सरलता होगी। स्वाभाविक सी बात है। तो इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बहुत विशेष जानकारी दे दिया है और आप लोगों का भाई प्यार मिला उस पर, और आप लोगों ने उसको काफ़ी देखा और बहुत सारे कमेंट आए। तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। पहला है कोशिका। कोशिका से हमारा ट्रिक बनेगा, जंतु कोशिका के ऊपर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। मतलब कि कोशिका जो है वो कोशिका नहीं है, कोशिका भित्ति है। यदि हम यहाँ पे भी लगा दें, मान लीजिए जिन बच्चों को समस्या हो रही होगी तो वो इस ट्रिक को ऐसे भी कर सकते हैं, कोशिका भी हरि कैसे, कोशिका भी हरि कैसे। तो हम लोग पहला जानेंगे क्या, कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति जो होता है जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। और इसमें पादप कोशिका के ऊपर सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है। मतलब कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है और पादप कोशिका में सेलुलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये पहला अंतर हमारा कोशिका से बन गया। दूसरा अंतर ह का मतलब हो गया हरित लवक। आप इन दोनों हरि को आपस में भी मिला सकते हैं हरित लवक के लिए, लेकिन ह और री अलग अलग हैं। तो दूसरा है ह से हो गया हरित लवक अनुपस्थित। क्या है, जंतु कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित होता है, ठीक है। तो पादप कोशिका में हरित लवक उपस्थित होता है। तो पेड़ पौधे हरे होते हैं, इसलिए उसमें हरित लवक मिलना स्वाभाविक है और जंतु में हरित लवक नहीं पाया जाता है। दूसरा हो गया अंतर। तीसरा हो गया री से होगा ऋतिका।
रिक्तिका छोटी या अनुपस्थित। जंतु कोशिका में क्या होता है कि रिक्तिकाएं या तो बहुत छोटी होती हैं या फिर होती ही नहीं हैं, और पादप में रिक्तिका बड़ी व उपस्थित होती हैं। जो रिक्तिका होती हैं पादप में वो बड़ी होती हैं। जैसे कि मान लीजिए पादप की रिक्तिका इतनी बड़ी है तो जंतु की रिक्तिका इतनी बड़ी। तो रिक्तिका छोटी या अनुपस्थित, रिक्तिका जंतु में छोटी या होता ही नहीं है, और रिक्तिका बड़ी व उपस्थित, इसमें रिक्तिका बड़ी होती है। आपका चौथा है के। ये तो हो गया रिक्तिका, के से हो गया केंद्रक। तो इस केंद्रक का क्या अंतर है? केंद्रक तो दोनों में पाया जाता है, ठीक है। केंद्रक कोशिका के मध्य में होता है, मध्य मतलब कि बीच होता है, बीच में। तो केंद्रक कोशिका के मध्य में होता है, ठीक है। मध्य मतलब बीच में होता है। इनमें केंद्रक एक तरफ होता है। अगर मान लीजिए कोशिका ऐसी है तो इसमें केंद्रक यहाँ पाया जाएगा, इसमें आपके पादप में, मतलब परिधि की ओर, परिधि की ओर किनारे पाया जाएगा। और इसमें क्या होगा, मान लीजिए ये कोशिका है तो इसका केंद्रक बीच में उपस्थित होता है। तो ये अंतर है। केंद्रक तो दोनों में होता है, लेकिन जंतु कोशिका का मध्य में मतलब बीच में होता है, और पादप का किनारे होता है, मतलब कि परिधि की ओर। अब होगा केंद्रक। अब इसके बाद होगा से, के से मतलब होगा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम मतलब तारक का है। सेंट्रोसोम पाया जाता है किसमें? जंतु में, और इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है पादप में। मतलब कि सेंट्रोसोम जंतु में उपस्थित होता है और पादप में अनुपस्थित नहीं होता है, ठीक है। ये तो 5 हमारा ट्रिक से आसानी से याद हो गया। अब ये छठा है लाइसोसोम उपस्थित, लाइसोसोम अनुपस्थित। इसको हम इसलिए लिख दिए हैं कि ये हमेशा पूछा जाता है, तो इसलिए इसको भी हम छठे में जगह दे दिए हैं लाइसोसोम का। अब इतना तो याद हो जाएगा, कोशिका भी हरी कैसे या कोशिका हरी कैसे। तो अब लाइसोसोम में कैसे याद होगा? लाइसोसोम का नाम मैंने चाचा रख दिया है, ये चचा है। ये इसलिए रखा हूँ क्योंकि ये आत्महत्या का थैली, कभी कभी प्रश्न पूछता है कि आत्महत्या का थैली किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को, मतलब आत्महत्या का थैली का लाइसेंस लाइसोसोम को मिला हुआ है, मतलब चचा को मिला हुआ है। अब चाचा जो है लाइसोसोम, ये जंतु में तो उपस्थित हैं लेकिन पादप में अनुपस्थित हैं। लाइसोसोम का कोशिका में कार्य ये है कि जो कोशिकांग खराब हो जाता है तो उसको ये पाचन कर देता है, उसको पिघला देता है। तो चचा जो है इनको आत्महत्या का थैली कहा जाता है। कोई भी कोशिकांग यदि मान लीजिए छेड़खानी किया तो चाचा कहेंगे ओ चलो अब भाई सभी लोग, अब हम तो जा रहे हैं तो आपको भी लेकर डूबेंगे। तो ये लाइसोसोम जंतु में उपस्थित और पादप में अनुपस्थित, इसे ही आत्महत्या का थैली कहा जाता है। इसमें जल अपघटन एंजाइम पाए जाते हैं, जो कोशिकांग खराब हो जाते हैं या जिनकी मृत्यु हो जाती है उनको ये गला देते हैं। तो आप लोग यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं।